आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हारिस और गार्डनिंग विद जामियानी चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है थाई बेसिल की सीडलिंग के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ग्रो थाई बेसिल फ्रॉम सीड, और इसको क्वीन लार्ज बेसिल भी कहते हैं, जिसके बड़े बड़े पत्ते हो जाते हैं। इससे पहले भी मेरे चैनल के ऊपर शायद मेरी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने 2 बेसिल की सीडलिंग की थी, उसके अंदर एक थाई बेसिल भी थी, बट मैंने वो ऑफ सीज़न में की थी और उसके अलावा कुछ ही सीड लगाए थे और तब भी वो सीड पुराने थे और अब भी वही वाले सीड है, बहुत पुराने हो चुके। बट इस बार मैं सारे ही सीड लगा दूंगा, क्या पता एक आधा सीड जर्मिनेट हो ही जाए, क्योंकि जब भी सीड पुराने हो जाते हैं तो उनका जर्मिनेशन रेट कम होता जाता है। जितना सीड पुराना होगा जर्मिनेशन रेट कम होता जाएगा। 6 महीने तक सीड फिर भी जर्मिनेट हो जाते हैं। जब 1 साल 1.5 साल की वक्त गुजर जाता है, इतना वक्त गुजरने के बाद फिर सीड ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनके टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं। तो अभी मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार कर ली है। मिट्टी मैंने जो ले ली है वो है 3 हिस्से बालू मिट्टी, 1 हिस्सा कावडंक। वैसे मेरी पुरानी मिट्टी है लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कावडंक मिक्स कर लिया है। और इसके अलावा मैंने फिंगर की मदद से कुछ होल कर दिए ताकि हम इजीली इन होल के अंदर सीड लगाएं और सीड अपनी जर्मिनेशन अच्छे अंदाज से शुरू करें। और जो हमने होल करने तकरीबन 1-1 इंच का फासला होना चाहिए और होल भी 1 इंच का होना चाहिए। और जो मैंने गमला लिया है तकरीबन 4 से 5 इंच इसकी गहराई है और 4 से 5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो मैंने छोटा गमला यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो जो डिस्पोजेबल गिलास होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ज़मीन में लगा सकते हैं, या बड़ा गमला है, जो आपको बेहतर लगे उस लिहाज से आप सीडलिंग कर सकते हैं। अब मैंने कुछ सीड निकाल लिए हैं, ये आप देखें सीड हैं, कुछ ही सीड बचे हैं, ज़्यादा सीड नहीं है। मैं सारे ही सीड लगा दूंगा, क्या पता भूल भूल के कोई ना कोई सीड जर्मिनेट हो ही जाए, क्योंकि पक्का हमें 100% इस बार रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। वैसे सीड लगाते हैं तो 100% तो रिज़ल्ट मिलता नहीं, 80% मिलता है, 80% मिलता है। इस बार तो हमें वो भी रिज़ल्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि सीड पुराने हो जाते हैं तो 1 to 2% रिज़ल्ट मिलेगा, या मे भी 50% मिल जाए। हम ट्राई करते हैं। अभी हम इजीली सीड लगा देंगे एक एक होल के अंदर। हम ट्राई करते जाएंगे अलग अलग तरह से, क्या पता सीड जर्मिनेट हो भी जाए, कोई एक आधा सीड बच भी जाता है। हमें तो सिर्फ 1-2 पौधे ही चाहिए, वो भी बन जाए तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। और तुलसी का पौधा तो होता भी बड़ा बेनिफिशियल है, हर्बल प्लांट है, तो इसीलिए हम इसको लगाते हैं, एक हर्बल प्लांट होता है। तो हम इजीली इसकी सीडलिंग कर लेंगे। एक एक होल के अंदर एक एक सीड लगाना है। कोशिश करें एक साथ 2-2 सीड ना लगें। और इसके अलावा जो अभी हमें इसकी मिट्टी से इसको कवर करना है, तो हमें इसके अलावा इजाफी मिट्टी यूज़ नहीं करनी। इजीली अपनी फिंगर की मदद से, अपने हाथ की मदद से ही इसी मिट्टी को ऊपर हल्का हल्का फैला देना है, लेवल कर देना है, पूरा मिट्टी का सरफेस लेवल कर देना है। यही मिट्टी होल के अंदर चली जाएगी और सीड हमारा इजीली कवर हो जाएगा। और अगर हम सीड को कवर नहीं करते तो भी सीड जर्मिनेट हो जाता है, बट उसमें ये होता है कि एक बार भी मिट्टी ड्राई हो गई तो आपका सीड ख़राब हो जाएगा। अभी ये थोड़ा नीचे सीड होगा तो वो मसला नहीं रहेगा, क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी पहले सरफेस से ड्राई होती है, नीचे हल्की हल्की मॉइस्ट होगी, तो इस वजह से सीड की जर्मिनेशन इंशाल्लाह अच्छे अंदाज से शुरू हो सकती है। तो अभी हमें इसको पानी भी देना होगा। पानी देने के लिए आपको कोई भी अपने पास शावर रख लेना है या तो कोई बोतल रख देनी है। आगे ही शेयर करता हूँ पानी किस तरह से देना है, क्योंकि सीडलिंग कर लेते हैं उसके बाद फ़ौरन ही पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमने ये सीडलिंग की है उसके लिए हमें इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे की धूप के अंदर रखना पड़ेगा, या 1 घंटे की धूप भी चल जाएगी। और जब ये पौधे बन जाएं तो धूप बढ़ाते जाना है, लेकिन धूप लगना ज़रूरी है, 1-2 घंटे की धूप लगना ज़रूरी है, ताकि सीड की जर्मिनेशन अच्छे अंदाज से शुरू हो। और जब सीड उग जाए, ग्रो हो जाए, फिर इसके बाद इसकी जो सूरज की रिक्वायरमेंट है, पौधा फोटोसिंथेसिस का अमल जब भी सूरज की धूप लगती है उसके ज़रिए जारी रखता है। सूरज की धूप के ज़रिए वो ताकत बनाता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि 1 से 2 घंटे की धूप में सीड जब हम लगाएं तो ये गमला 1 से 2 घंटे की धूप के अंदर ही रखा हुआ हो, ताकि पौधा अच्छी ग्रोथ करे और हेल्दी पौधा हो।
बस इसी तरह से हमें करते जाना है। और इसके अलावा एक और बात, मैं इसको जाली से भी बाद में कवर कर दूंगा, क्योंकि अक्सर यही प्रॉब्लम पाई जाती है कि छोटे छोटे पौधे उग तो जाते हैं बट उसको बाद में चिड़िया परिंदे खा जाते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऊपर एक जाली भी बाद में कवर कर दूंगा। और मैं शावर की मदद से पानी दे रहा हूँ। आपको भी शावर की मदद से पानी देना है, या तो आप किसी बोतल के ढकने के ऊपर होल करके उससे पानी दे सकते हैं, या तो हाथ की मदद से दे दें। बट ये शावर सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें मिट्टी हटने का इतना ख़तरा नहीं रहता। और डायरेक्ट आपको पानी इसके ऊपर थ्रो नहीं करना। अगर डायरेक्टली पानी थ्रो करेंगे तो मसला रहेगा, मिट्टी हट जाएगी, सीड बाहर की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मिट्टी के एक तरफ पानी पड़ता है तो दूसरी तरफ उसमें एक तरफ पानी पड़ेगा, मिट्टी में खड्डा हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है, सीड तो ऊपर ही आ जाएंगे। तो बस ऊपर से ही शावर करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता शावर करना है। तेज़ी से शावर करेंगे तो सीड हट जाएंगे। तो बस इसी तरह से सारा काम कर लेना है और पानी भी दे देना है। और अब हम इंतज़ार करते हैं जब तक इसके सीड जर्मिनेट होते हैं। तकरीबन 21 से 22 दिन बाद अब हमारे कुछ ये सीड जर्मिनेट हो गए हैं। मैंने पहले ही बताया था सारे सीड जर्मिनेट नहीं होंगे, कुछ ही सीड जर्मिनेट होंगे। तो हमारे ये 2 सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और ये छोटे छोटे पौधे की शक्ल ले चुके हैं। इसके ट्रू लीफ, छोटे छोटे लीव्स खिल चुके हैं। इसके बाद जो इसके बाकी लीव्स खिलेंगे, इसकी ग्रोथ होगी, वो भी आपको आगे ही दिखाएंगे। अभी आप देखें इसकी ग्रोथ तो शुरू हो चुकी है। और अभी जो हमें पानी देना है वो साइडों से देना है। अगर हम डायरेक्टली शावर या प्रेशर से पानी देते रहेंगे तो सीड से जो छोटे नन्हे नन्हे पौधे से निकलें तो इनके ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा और ये पौधे उसके वेट की वजह से मर जाएंगे और ये गिर भी सकते हैं। तो अभी हमें इसी बात का ख्याल रखना है कि पानी साइडों से देना है। और अभी हमें थोड़ी धूप की रिक्वायरमेंट बढ़ा देनी है। तकरीबन इसको 3 घंटे की धूप के अंदर रखना है, ताकि पौधा अभी जब भी बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ी धूप भी मिले। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि हमें इसको पानी देते रहना है, पानी की कमी नहीं होने देनी, 2 बार भी पानी देना है। और इसके अलावा मैंने इस जाली से इसको कवर कर दिया हुआ है ताकि कोई भी परिंदा वगैरह इसको खा ना जाए, क्योंकि अक्सर ये छोटे छोटे पौधे परिंदे खा जाते हैं। अभी आगे देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। आफ्टर 64 डेज़, 2 महीने और कुछ दिन बाद हमारा तुलसी का एक पौधा बन चुका है, थाई बेसिल का। 2 पौधे ग्रो हुए थे, उसके बाद एक और सीड भी जर्मिनेट हुआ था, बट वो पौधे मर गए और ये हमारा एक पौधा बच गया। और इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है माशाल्लाह। थोड़ी ग्रोथ स्लो है बट अच्छी चल रही है। चलो एक सीड तो शुक्र है जर्मिनेट हो ही गया। अभी मेरे ख्याल से ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं, इसी में ये पौधा चल जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास एक गिलास है, ठीक है, पानी का, उसमें आधा गिलास पानी है, अगर आपने ये नहीं सोचना है हमारे पास पूरा गिलास पानी का नहीं है, हमें ये सोचना है कि आधा गिलास भी हमारे पास पानी का है तो सही, हम इससे भी गुजारा कर सकते हैं। तो इसी बात को हम देखते हुए पौधे के ऊपर भी बात करेंगे। तो भले सारे सीड जर्मिनेट नहीं हुए, 2-3 पौधे भी नहीं बने, चलो एक पौधा तो बन गया, हमारा काम तो हो गया। अभी हमें इसको ट्रांसप्लांट करने की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पौधा है, एक छोटा गमला है, ये 1-2 महीने गुजार लेगा इसी गमले के अंदर। फिर कुछ वक्त बाद हम इसको दूसरे गमले में शिफ्ट करेंगे, वो आगे चल के वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे। और इसके अलावा मैंने इसको जाली से कवर किया हुआ, आपको पहले ही बताया था, पूरी जाली से कवर कर दिया था ताकि आसानी रहे। तो इस वजह से कोई परिंदे वगैरह ने इसको नहीं खाया, वरना तो इसके पत्ते आधे अधूरे खाए हुए होते, चिड़िया इसको पत्ते इसके खा के अक्सर चली जाती है। तो मैंने जाली से कवर किया हुआ था, इस वजह से ये बच गया। और इसके अलावा मैंने इसकी गुडाई नहीं की है अभी तक। इसकी गुडाई करना भी ज़रूरी है। कोई भी स्टिक ले लें, डंडी ले लें जो आपके पास मौजूद है, आप इसकी मिट्टी की हल्की हल्की गुडाई कर दें, क्योंकि ये ग्रीन मॉस काई उग जाती है, ये पौधे को नुकसान दे सकती है। क्योंकि ये काई जो उगती है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पौधे को ऊपर, पौधे का जो तना है वहाँ पर आ जाती है और पौधे को नीचे से ख़राब करने लगती है। तो बिल्कुल हल्के हल्के ऊपर से, तकरीबन आधे इंच से भी कम, बिल्कुल हल्की हल्की ऊपर से इसकी गुडाई कर दें। और बिल्कुल तने के पास कोशिश करें ना करें, क्योंकि तने के ऊपर अगर स्टिक का ज़ोर लग गया, स्टिक से अगर तना डैमेज हो गया और मे भी टूट भी सकता है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि तने के पास नहीं करना, थोड़ा दूर दूर करना है और बिल्कुल आसानी से कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं।
और इस काम में बहुत मज़ा भी आता है, मुझे भी मज़ा आता है। और गुडाई वगैरह करते हैं मट्टी में तो बहुत अच्छा रहता है। और जब भी हम गुडाई करें तो गुडाई करने के लिए मट्टी को हल्का हल्का मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। मट्टी हल्की हल्की मॉइस्ट होगी तो गुडाई करने में आसानी होगी। और गुडाई से मट्टी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा हो जाता है। और अभी हमारा पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। अभी हम इसको फुल धूप के अंदर भी रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे की धूप के अंदर सही है, फुल धूप के अंदर भी रख सकते हैं। जो आपको परफेक्ट बताऊं तो सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे धूप निकलना अच्छी तरह से शुरू हो जाती है। तो 7 बजे से लेकर आप उसको 1 या 12 बजे तक इसको धूप में रख दें तो उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और अभी आप देखें इसके छोटे छोटे न्यू पत्ते खिलने लगे, ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसके पत्तों के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू है, एक अलग सी खुशबू है, ठंडक का एहसास देती है, बहुत ही प्यारी खुशबू है। और इसके पत्तों को भी अभी धोते रहना है, तकरीबन 3-4 दिन के बाद इसके पत्तों के ऊपर हल्का हल्का शावर करते रहना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद जो इसकी अपडेट रहेगी इंशाल्लाह जल्दी इसका पार्ट 2 डालूँगा। अभी इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।